नमस्कार, जय श्री राम साथियों। ज्योतिष के इस मंच पर मैं पंडित आशीष वत्स लखनऊ से उपस्थित हूं आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों के समक्ष कर्क राशि के जातकों का फरवरी माह का मासिक राशिफल लेकर के। फरवरी का ये माह प्रारंभ होने वाला है। ऐसे में कर्क राशि के जातकों आपके मन के अंदर कहीं ना कहीं एक कौतूहल होगा कि वर्ष का ये दूसरा महीना हमारे लिए कैसा रहने वाला है। क्या हमारा भाग्य बदलेगा या फिर कोई नई चुनौतियाँ आपका इंतजार कर रही है। ऐसे में साथियों, आज हम आपकी राशि और जन्म कुंडली पर पड़ने वाले विभिन्न ग्रहों और नक्षत्रों के प्रभाव और उनकी चाल को देखते हुए कर्क राशि का मासिक राशिफल लेकर के अपने इस मंच पर उपस्थित हुआ हूं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रस्तुत राशिफल आपकी चंद्र राशि व आपकी नाम राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। प्रिय साथियों, इस माह हमारा दिल्ली आगमन हो रहा है। दिनांक 21 और 22 फरवरी को हम दिल्ली में रहेंगे। तो जो भी दर्शक दिल्ली या इसके आसपास के क्षेत्रों से हैं, आप लोग व्यक्तिगत तौर पर हमसे मिलकर के अपनी पत्रिका का विश्लेषण करवा सकते हैं। साथियों, बिहार में जो घटनाक्रम हुआ है, दिल्ली में जो घटनाक्रम चल रहा है, झारखंड में जो घटनाक्रम चल रहा है, याद करिएगा सूर्य राशि परिवर्तन का वीडियो 7 जनवरी को हमने अपने चैनल पर अपलोड किया था और उसमें साफ साफ हमने स्पष्ट रूप से बोला था कि बहुत ज़्यादा संकट राजनीतिक लोगों पर आने वाला है। आप उस वीडियो का अंश देख सकते हैं और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हमको कुछ बताने की अब जरूरत नहीं है। साथ ही साथ शनि के घर में सूर्यदेव जा रहे हैं, तो बड़े जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, किसी स्टेट्स के सीएम हैं, इनके साथ कुछ जो है अनहोनी हो सकती है। साथ ही साथ हो सकता है कि जैसे दिल्ली हो गया, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरेस्ट कर लिए जाएं, या झारखंड में कुछ जो है मतलब परिवर्तन दिखाई दे रहा है, और इसके अलावा बिहार इत्यादि हो गया। तो इन सब जगह स्थितियां कुल मिलाकर के राजनीतिक दृष्टिकोण से ठीक होती हुई नहीं दिख रही है। महाराष्ट्र में भी कुछ स्थितियां गड़बड़ हो सकती हैं। अब आगे शुरू करते हैं। हमारा पहला पड़ाव आता है पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा। तो कर्क राशि के जातकों, यह माह पारिवारिक जीवन के लिए शुभ और अशुभ दोनों ही रहेगा, मतलब 50-50 रहेगा। जहां एक और माह की शुरुआत शुभ फल देने के साथ होगी, तो वहीं तीसरा सप्ताह आते आते आपको विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि इस समय यदि आप प्रतिरोधात्मक शक्ति से कार्य करेंगे तो स्थिति संभल जाएगी। माह के अंत में पारिवारिक यात्राओं पर जाना पड़ सकता है। घर परिवार में कोई फंक्शन हो सकता है, विवाह इत्यादि का माहौल हो सकता है। साथ ही साथ लंबी दूरी की यात्राओं का योग इस महीने आपके भाग्य में बना हुआ है। घर पर आपके जो है किसी नन्हे मेहमान के आगमन के भी परिवार में योग बन रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। व्यापार व नौकरी के लिए कैसा रहेगा फरवरी माह। तो कर्क राशि के जातकों, यदि आप कारोबारी हैं, कारोबार करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो यह माह आपके लिए अच्छा रहने वाला है। व्यापार में ना बहुत ज़्यादा घाटा होगा और ना ही बहुत ज़्यादा नुक्स जो है मतलब लाभ की स्थिति होगी। अर्थात यह माह व्यवसायियों के लिए सामान्य बीतेगा। किसी चीज़ की अति करने से कर्क राशि के जातकों आपको बचना है और बाजार में अपना स्वभाव थोड़ा सा सौहार्दपूर्ण आपको बना करके रखने की सितारे सलाह दे रहे हैं। इस माह कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स मिलेंगे जो आपकी प्रतिभा में निखार लेकर के आएंगे। आपके उच्चाधिकारी आपको कुछ विदेशी प्रोजेक्ट्स में काम करने पर लगा सकते हैं। ऐसे में किसी भी अवसर को हाथ से ना जाने दें। साथ ही साथ यदि आप नौकरी पेशा हैं, नौकरी करते हैं, तो इस माह आपको कुछ बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। स्थानांतरण के योग बन रहे हैं और आपको सरकारी नौकरी वालों कर्क राशि के जातकों को उन्नति देखने को प्राप्त होगी। इस महीने कुछ जॉब इत्यादि लगने का और स्थान परिवर्तन का योग बन रहा है। आगे बढ़ते हैं। एजुकेशन व करियर कैसा रहेगा। तो कर्क राशि के जातकों, यदि आप कॉलेज में हैं तो आपको अपने सीनियर्स का सम्मान करना होगा, क्योंकि वो आपके आगे बहुत काम आएंगे। किसी काम में फंसे हुए हैं और वह पूरा नहीं हो पा रहा है, तो इस माह उसमें सफलता मिलेगी और वो काम आसानी से पूरा हो जाएगा। वहीं स्कूल में पढ़ रहे छात्र किसी कोर्स या अन्य गतिविधियों में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। यदि आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे हैं तो यह माह सामान्य रहने वाला है। हालांकि इस माह किसी दोस्त का मार्गदर्शन मिलेगा जो आगे चल करके आपके लिए बहुत काम आएगा। बेरोजगार लोगों के लिए कोई रोजगार का सृजन इस माह होता हुआ दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ते हैं। प्रेम संबंध कैसा रहेगा। तो यह माह प्रेम जीवन के लिए अच्छा रहेगा। स्कूल या कॉलेज में किसी का आप पर जो है मतलब कुछ अट्रैक्शन हो सकता है, लेकिन वे आपसे जो है कहेंगे नहीं। यदि आप पहले से ही किसी के साथ प्रेम संबंध में हैं तो उनके साथ भविष्य को लेकर के रणनीति बनाएंगे तथा आगे क्या किया जाए इसके बारे में विचार आप लोग कर सकते हैं। वैवाहिक लोगों के लिए भी यह माह शुभ रहेगा और जीवन साथी का साथ मिलेगा। आपका पार्टनर आपके काम में हाथ बटाएगा, जिससे वो काम जल्दी ही बन जाएगा। यदि विवाह की प्रतीक्षा में है तो इस माह कुछ अच्छे रिश्ते तो आएंगे, लेकिन बात नहीं बन पाएगी। आगे बढ़ते हैं। स्वास्थ्य राशिफल। तो कर्क राशि के जातकों,
यह माह स्वास्थ्य की दृष्टि से आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा। माह के शुरुआत में आपको कान और दांतों की समस्याएं परेशान कर सकती हैं और कुछ दिनों तक आपको पेन रहेगा, दर्द रहेगा। माह के अंत में पेट से संबंधित समस्याएं भी आपको परेशान कर सकती हैं। इसके लिए खान पान को सही रखें और बाहर का खाना ना खाएं। इसी के साथ माह के मध्य में किसी बात को लेकर के चिंतित रहेंगे और क्या किया जाए क्या नहीं, इसको लेकर के भ्रम की स्थिति रहेगी। काम को लेकर के भी परेशानी होगी, जिस कारण मानसिक तनाव इस महीने बढ़ सकता है। इस महीने के लिए जो आपके लिए लकी कलर रहेंगे तो व्हाइट कलर आपके लिए शुभ रहेगा और अंक 2 आपके लिए सर्वथा शुभ अंक रहेगा। तो आते हैं साथियों उपाय पर। देखिए, कर्क राशि के जातकों, आपके ऊपर शनिदेव की ढैया चल रही है, तो आपको करना क्या होगा, दशरथ कृत शनि स्तोत्र का प्रतिदिन पाठ करना होगा और शनिवार वाले दिन सायंकाल पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाइए और सरसों के तेल का एक दीपक जरूर जलाइए। साथ ही साथ प्रतिदिन हनुमान चालीसा का आप लोगों को पाठ करना आवश्यक है। अपनी पत्रिका का विश्लेषण करवा करके एक मोती और एक मूंगा, ये 2 रत्न आप लोग धारण कर सकते हैं और कोशिश कीजिएगा कि शनिवार वाले दिन रोटी में थोड़ी सी काली उड़द की दाल रख करके गाय को खिला दीजिएगा। इसके अलावा प्रतिदिन आप लोग दुर्गा जी के 108 नामों का जाप कर लीजिएगा। सोमवार व शनिवार के दिन जल में काला तिल मिला करके भगवान भोलेनाथ को अभिषेक करें। प्रतिदिन सूर्यदेव को अर्घ्य दीजिए, सूर्य नमस्कार करिए और अनुलोम विलोम, कपाल भारती और भ्रामरी प्राणायाम जरूर करिए। तो ये कुछ उपाय हैं जिनको आप करके अपने जीवन को सुगम बना सकते हैं। प्रिय दर्शकों, हमारा प्रस्तुत राशिफल कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें अवगत अवश्य कराइए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध साथियों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, राम राम।